वीडियो लेकर आऊँ और मेरे बेटे को और मेरी बेटी को और मेरे परिवार को गलत बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना कि तुम्हारी भी एक फैमिली है, ठीक है ना। मैंने कमेंट देख लिया था। मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैंने स्टार्ट कर दी है घर से ब्लॉगिंग, और आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मैं आपको बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश होने की मतलब वजह जब मैं दिखाती हूँ ना, तो मेरे को नज़र लग जाती है, ठीक है ना। मैं देखो इतने सारे दुखों में भी, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी देखो मैं हंसती हूँ, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या करूँ, करना तो पड़ता है ना। मेरे आप ही लोग मेरे दोस्त हो, मेरे आप ही लोग मेरे भाई बहन हो, सब लोग मतलब आप ही लोग हो सब कुछ ना। तो मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, ठीक है। मेरे दुख की हो, मेरे सुख की हो, चाहे कैसी भी हो। देखो इतना कुछ मैंने फेस करने के बाद ना, मैंने अपनी लाइफ में ना अब थोड़ी सी चेंजेस लेकर आई हूँ, खुशी लेकर आई हूँ। और देखो मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। मैं ना जो टैबलेट खाती हूँ ना, मेरे को फेस अपना बहुत मोटा मोटा लग रहा है ये। तो मैं एक्चुअली, आप लोग मत सोचना कि ऐसा ये क्या हो रहा है, मोटी हो रही है। तो मैं मोटापे से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो मैं टैबलेट खाती हूँ ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और मेरे फेस पे पूरी स्वेलिंग हो गई है। देखो हाथ वाथ मेरे स्वेलिंग रहते हैं, मेरे पैर भी स्वेलिंग रहते हैं, क्योंकि सूजन हो जाती है पता नहीं क्यों। तो फिलहाल यहाँ पे अभी जो है भूतनाथ है मेरे, मतलब मेरी बेटी है, उसने मुझे नाश्ता दिया है। नाश्ते में क्या दिया, मैं थोड़ा सा पराठे खा चुकी थी। ये सिंपल पराठे हैं और करेले की सब्ज़ी है, ये मुझे दिया है खाने के लिए। और मेरे फ़ोन ना दो मत कर देना, पीछे पड़ा हुआ है। तो वो कर रही है अपनी मासी से बात, और मुझे अब दवाइयाँ दे रही है। देखो कैसी कितनी सारी दवाइयाँ खाती हूँ, उससे मुझे नींद आती है। आज मुझे मेरी बेटी ने उठाया, वरना मैं सोती रहती। आज मैं ड्यूटी जाने के लिए लेट हो गई हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर भी मैं काम पे जा रही हूँ। तो फिलहाल वो देखो टैबलेट कितनी निकाल रही है अपने हाथों से। मैं दिखाती हूँ आपको कैमरा बैक करके। मेरी दवाइयाँ निकल रही हैं, यहाँ मौसी से बात चल रही है। ये लेके जाना, निकाल के रख, मैं खा के जाऊँगी। नहीं दिन की दवाई अलग खाना। मेरी इतनी सारी दवाइयाँ हैं, और अभी करेले की सब्ज़ी है और रोटी है। अभी दवाइयाँ निकल रही हैं, तो टैबलेट दी आ गई। घर में अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, सारा मतलब काम अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। 5 मिनट लग रहा है घर का काम करने में। जब खुद करने बैठती है ना, तो पूरे घर को कम से कम 5-6 घंटे लगा देती है काम करने में। जो कि इतना छोटा सा घर है, हमारे लिए बोलना ईजी है, लेकिन काम बहुत हो जाता है घर में। तो आज आप लोग नाश्ता कर लो मेरे साथ। हाँ, मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं रोटी, देखो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए मैं पराठे खा रही हूँ। लोग मुझे पूछते हैं अपना डाइट का राज बता दो, है ना। कुछ बहनें हैं मेरी, मुझसे पूछ रही थी कि अपना डाइट का क्या खाते हो आप, जो इतना मेंटेन करके रखा है अपने आप को, और मतलब क्या चीज़ ऐसा करते हो। तो भाई मैं ना पहले करती थी, अभी 1 हफ्ते से मैंने बंद कर रखा। मैं वॉक करती थी, बहुत दूर दूर तक चली जाती थी मैं पैदल ही, सुबह सुबह वॉकिंग पे। तो अभी मैं जैसे कि जिम वगैरह कुछ भी नहीं लगी हूँ, क्योंकि अभी इतनी दिक्कतें चल रही, फाइनेंशियली दिक्कत भी चल रही है। तो इस वजह से जो है मैं ये चीज़ें नहीं करती। देखो खाने के साथ साथ देखो गाइस क्या करा इसने मेरे साथ। ये मेरी सब्जी है और ये मेरे सलाद है, ये देखो सलाद है ये, इसके साथ ही मुझे खाना है। और ये दवाइयाँ ऐसी हैं ना, देखो ये दवाइयों से ना मुझे बहुत तगड़ी नींद आ जाती है। यही दवाइयाँ हैं जिससे मुझे तगड़ी नींद आती है। देखिए इसे खा के ना मैं नींद में चली जाती हूँ, और इतनी नींद आती है कि मुझे काम नहीं करने देते, लेकिन मैं फिर भी काम पे जाती हूँ। मेरा आज मैं बता रही थी, तो मैं फॉलो बहुत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। देखो, और एक अपना शरीर ही है अपने पास, और इस शरीर से आप प्यार करोगे तभी ये शरीर भी आपको प्यार करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ, मतलब मैं खाने को तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो मिल जाता है मुझे पेट भरने से मतलब होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम पेट के लिए तो कमा रहे हैं, और उसको ही नहीं भर पाएंगे तो बेकार है। ऐसी लालत है ऐसी कमाई पे, है ना। तो यही है। तो मैं बहुत दूर तक, कई किलोमीटर दूर में पैदल सुबह उठती हूँ 5 बजे, गर्म पानी पीती हूँ, और उसके बाद मैं बहुत दूर तक चली जाती हूँ। अकेले जाती हूँ, कोई साथ में नहीं जाता, मैं अकेले जाती हूँ। और मुझे बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं कि यार ये अकेली महिला, और इतनी दूर तक इतना एक्सरसाइज करती हूँ मैं, इतना एक्टिव रहती हूँ मैं मॉर्निंग में। और यही मेरा असली राज है, ठीक है ना, यही है। बाकी मेरे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब शेयर नहीं करूँगी माफ़ करना। मेरा गम मेरे साथ है और मेरी खुशी मेरे साथ है, तो मैं आप लोगों को खुशी की जर्नी दिखाऊंगी अब। क्योंकि मैं ना 2 साल से गमों के जो सीरियल चल रहा ना मेरे गम का, वो नहीं दिखाऊंगी मैं, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को खुशी की चीज़ें दिखाऊंगी। बेशक मैं चाहे घर के अंदर रोती रहूं, और मैं रात को भी बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। मैं अपने उन पलों को याद करके, मैं अपने पति को याद करके बहुत रोई थी। मैं क्यों रोई थी? क्योंकि यार एक हम सफ़र ही होता है हमारा सब कुछ। हमारी ज़िंदगी में ना शादी हो जाने के बाद एक हम सफ़र होता है, और जब वो जीवन से चला जाता है ना, तो आप कितनी भी अच्छी खुशियाँ लेके आ जाओ, कितनी भी अच्छी खुशियाँ लेके आओ अपने जीवन में, पर ना उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आपको कितनी भी, देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अभी थोड़ी सी बता रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत खुशी है, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आज फिर भी मैं उसके लिए रोती हूँ। क्यों रोती हूँ? मुझे वो अपना पल याद आता है, वो मेरे कुछ इमोशंस थे, जो मेरी खुशी के पल थे, वो मेरे दुख के पल भी याद आते हैं, मुझे रोती हूँ मैं। चाहे मेरे हबी कैसे भी थे, मेरा हैवी था ना, तो मतलब इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ के चला गया वो, तो मतलब मुझे बहुत याद आती है उसकी, बहुत याद आती है। देखो बच्चे भी बड़े हो गए, मैं नहीं कहती बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो लाइफ का पार्ट है ना, वो मेरा हबी था, वो मेरा दुख सुख का साथी था। तो मतलब मुझे याद आती है। लोग बोलते हैं पति मर गया, ऐसे कर रही वैसे कर रही, तो मेरी वो मजबूरी है, ठीक है, वो मेरी मजबूरी है। कोई भी औरत ना अपने बच्चों को ना रोड पे लाने की नहीं सोचेगी, है ना। कोई भी औरत, चाहे कैसी भी औरत हो, वो अपने बच्चे को ना हमेशा अच्छी परवरिश करेगी, और अच्छा उसको पढ़ाएगी, लिखाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, ताकि वो अपने पापा को ना इस तरीके से मिस ना करे, क्योंकि वो आ तो सकते नहीं, मिस ना करे कि यार मेरे पापा आज होते तो ये चीज़ें हो जाती, आज मेरे पापा होते तो मेरी टाइम से फ़ीस पे हो जाती, आज मेरे पापा होते ना तो मेरे पापा मेरे लिए ये करते। देखो वो चीज़ें हमेशा याद आएंगी, ठीक है, वो याद आएंगी हमेशा, क्योंकि वो पल हमारे ऐसे हैं ना, हम नहीं भुला सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं रात को भी कर रही थी, आज सुबह भी मैं बहुत रोई हूँ, मेरी आँखें ऐसे हो गई कि भगवान, मैं आज मेरी इतनी बीमार हो रही हूँ ना, मतलब मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ ना, इतनी परेशान हूँ ना मैं अंदर से। मैं यहाँ बताती हूँ तो लोगों को मजाक लगता है, और मेरे कुछ लोग हैं जो मजाक बहुत खूबी से करते हैं, बोलते हैं यार तेरे पास सब कुछ है, इतना अच्छे से रहती है, खाती है, पीती, पहनती, ओढ़ती है, लेकिन हम ये कर लेते हैं, ये पैसे से हम खरीद लेते हैं, है ना, हम कपड़े खरीद लेते हैं, घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी खरीद लेते हैं, लेकिन यार मैं एक चीज़ नहीं खरीद पा रही हूँ। क्या मेरी खरीदने में हेल्प करोगे? है क्या मेरी उन चीज़ों को खरीदने में मेरी हेल्प करोगे आप? मैं देखो सब्जी भी ले आती हूँ, पैसों से कमाती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको रियलिटी, जो रियल बात है मैं वही बताती हूँ। मैं अपनी लाइफ में किचन का सारा सामान खरीद लेती हूँ, घर का सारा सामान खरीद लेती हूँ, मैं अपने जीवन की सारी खुशियाँ ले आती हूँ, मैं सब कुछ खरीद के ले आती हूँ। क्या मैं, आप लोग मुझे बोलते हो ऐसी वैसी जो भी बोलते हो, क्या मेरी एक चीज़ खरीदने में मदद करोगे? मैं भी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मेरे वो पल वापस कर सकते हो जो मैंने अपने पति के साथ बिताए थे? क्या आप मुझे वो चीज़ वापस कर सकते हो जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ, जो दुख सुख थे वो मैंने बांटे थे? क्या मेरा पति आप मुझे वापस कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो पैसा ऐसी चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदी जा सकती है। आप पैसों से ना इंसान को नहीं खरीद सकते जो इस दुनिया से चला गया है ना, जो इस दुनिया से चला गया आप उसको कभी नहीं खरीद सकते। पता है, जिन बहनों के पास आज हस्बैंड नहीं होगा ना, पति नहीं होगा ना, मैं कह रही हूँ उनके दिल से पूछना कैसी रोती होंगी वो। हर औरत अपने पति को भुलाना नहीं चाहती, नहीं भुलाना चाहती, नहीं दिल से निकाल सकती। वो क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा तो सही टाइम पे मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरी ज़िंदगी के सारे पार्ट ख़त्म हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी, जो मैं अब यहाँ पे गम शेयर नहीं करूँगी, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी खुशी शेयर करूँगी कि देखो पति ना होने के बाद भी मैं कितनी खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में, कितना मैं खुश रहती हूँ। चाहे मैं अंदर से कितनों भी रोती रहूँगी, पर ये सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ पे कभी नहीं लेकर आऊँगी मैं। क्यों नहीं लेकर आऊँगी? कि पति के जाने के बाद भी मैं आज वही रितु हूँ, वही रहूँगी, हमेशा रहूँगी मैं। जो मेरे साथ है उसका दिल से साथ दूँगी, जो मेरे साथ नहीं उसका नाम भी नहीं लूँगी मैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे दुख को समझा है ना, जिन्होंने मेरे दुख का साथ दिया है ना, मैं उनके साथ हूँ। जिन्होंने मेरे को कहीं भी नहीं समझा ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ, और अभी थोड़ा अच्छा करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, टेंशन ना लो। फ़िलहाल अभी दवाइयों का सहारा ले रही हूँ, इंसान का सहारा नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है। मैं दवाई का सहारा ले रही हूँ, इंसान का नहीं। तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगी, हंसूँगी, बोलूँगी, पहनूँगी, ओढ़ूँगी। जो नहीं करना होगा ना, मेरे जो दिल में है ना, मेरे
वो करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पर हाँ, लाइफ में कुछ गलत नहीं करूँगी, इतना तो मुझे भी पता है। मेरे 2 बच्चे हैं भैया, मुझे टैलेंट देते हैं, हुनर देते हैं, खूबियाँ बताते हैं। मेरी मम्मी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो सभी बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है। और जो नेगेटिव बोलते हैं ना, मेरे बेटे के साथ एक वीडियो आई थी, शॉर्ट वीडियो, उस पर एक औरत ने बहुत गंदा कमेंट किया था। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, एक औरत हो, औरत की इज्जत किया करो, ठीक है। तुम्हारे भी बेटा होगा, बेटी होंगे, उनको भी देखा करो है। और हाँ, अपने चैनल पे दूसरों की वीडियो डालना ना बंद करो, लेकर आओ, खुद का वीडियो डाला करो। तो जब खुद की मेहनत आगे जाएगी ना, तभी आपको हर कोई सक्सेसफुल बनाएगा ना। आप कभी किसी का वीडियो डाल रहे हो, कभी किसी का वीडियो डाल रहे हो, कभी किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो ना, ऐसे चैनल ग्रो और ऐसे नाम भी नहीं चलता। जवाब भी दे दिया है, रियल आईडी से पावर रखती हूँ, दम रखती हूँ, ठीक है ना। तो इसी बात पे बाय बाय, टाटा। ध्यान रखना, किसी को गलत बोलने से पहले ना खुद के अंदर झांक के देख लिया करो कि तुम क्या चीज़ हो। ओके, बाय बाय।